पंजाब में कांग्रेस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीक्रेट डिनर पर विधायकों को बुला रहे हैं। पंजाब में चल रहे इस उठापटक से परेशान होकर हरीश रावत ने प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त होने की पेशकश तक कर दी। तर्क ये दिया कि वे उत्तराखंड के चुनाव पर फोकस करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की, पर यह तजुर्बा परेशानी का सबब बनता जा रहा है और इस लड़ाई में पार्टी खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई फिलहाल खत्म होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं में असली झगड़ा टिकट बंटवारे को लेकर शुरू होगा। दोनों अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि चुनाव में जीत के बाद वह विधायकों की संख्या के दम पर मोल भाव कर सके। पंजाब कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि इस लड़ाई में पार्टी कार्यकर्ता मायूस हैं, क्योंकि पिछले करीब 3 से 4 महीने से पार्टी चुनाव के लिए खुद को तैयार करने के बजाय अंदरूनी कलह से जूझ रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। जब मिलकर मुकाबला करने का वक्त है तो हम आपस में झगड़ रहे हैं। किसान आंदोलन, भाजपा और अकाली दल में गठबंधन खत्म होना और कैप्टन सरकार के कामकाज की बुनियाद पर पार्टी को पंजाब जीत का भरोसा था, क्योंकि यह पार्टी के चुनावी फायदे से ज्यादा अहम की लड़ाई बनती जा रही है। वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व को कैप्टन और सिद्धू की बयानबाजी बंद कर तालमेल के साथ काम करने की हिदायत देनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दोनों की लड़ाई में किसी विधायक या नेता का नुकसान न हो, क्योंकि कैप्टन पूरी कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले या सिद्धू समर्थक विधायकों को टिकट न मिले। सिद्धू भी कैप्टन समर्थकों के साथ ऐसा करेंगे। पार्टी नेतृत्व को इस बार सख्ती के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि ताजा विवाद उनके सलाहकारों की वजह से पैदा हुआ है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने संकेत दिए हैं कि सिद्धू के सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पार्टी को इस बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पद से हटने की इच्छा भी जताई है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। हरीश रावत का ये कहना है कि वे अपना पूरा ध्यान उत्तराखंड के चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। हरीश रावत ने पद से मुक्त होने की इच्छा जताते हुए कहा कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में वह राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी इच्छा से उन्हें अवगत कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, और ये भी कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस ही उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू कहते हैं कि अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू का कहना है कि वह दार्शनिक घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहते। मतलब साफ है, कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच ये हुआ कि सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अपना इस्तीफा दे दिया। हरीश रावत ने सिद्धू को साफ तौर पर कहा था कि वे अपने सलाहकारों को हटाएं, नहीं तो हम हटा देंगे। इसके बाद सिद्धू ने मालविंदर सिंह माली से इस्तीफे की मांग की। सलाहकार का पद संभालने के बाद मालविंदर सिंह माली द्वारा कई ऐसे बयान दिए गए थे जिन पर बवाल हुआ था। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। मालविंदर सिंह माली ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर मेरा मानना है कि इन्हें जिस तरह से हटाया गया वह संविधान का उल्लंघन है। नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व सलाहकार ने कहा कि भारत का संविधान उन्हें अलग राय रखने का भी अधिकार देता है। मैं उन सभी याचिकाओं का समर्थन करता हूं जिसमें केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कार्यकारी अध्यक्षों और सलाहकारों को नियुक्त किया था, जिन पर बवाल हुआ था। मालविंदर सिंह माली की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में होने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा एक विवादित कार्टून साझा किया था। साथ ही हाल ही में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथियों की तुलना अली बाबा और 40 चोरों से की थी।
इन बयानों को लेकर हुए विवाद के बाद केंद्रीय आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को लेकर सख्त संकेत दिए थे। हालांकि अभी भी विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। बीते दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में एक कार्यक्रम के दौरान सख्त रुख अपनाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें फैसला लेने की छूट नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी लड़ाई अब दिल्ली पहुंच चुकी है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल आमने सामने हैं और इन दोनों के साथ उनके समर्थक विधायक और मंत्री, मतलब छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार दिल्ली दरबार में फैसले के इंतजार में खड़ी है। पेच 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर फंसा है। तब राहुल गांधी ने इसी फॉर्मूले पर के आधार पर भूपेश बघेल को पहले सीएम बनने का मौका दिया, लेकिन अब बारी टीएस सिंहदेव की आई तो बघेल साफ मुकर गए और अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आ डटे। सिंहदेव से वादा राहुल गांधी ने किया था, इसीलिए मामले को उन्हें ही सुलझाना है। अगर समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाएगी जिसके बाकी दिन आपसी कलह में पूरे होंगे। राजस्थान और पंजाब के बाद कांग्रेस कम से कम छत्तीसगढ़ को कलह से बचाए रखना चाहेगी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने इच्छा जताई है कि भूपेश बघेल को राज्य में अब कमान टीएस सिंहदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए और ये सब कुछ बिना किसी विवाद के होना चाहिए। ऐसे में इस पर बैठक में क्या फैसला होता है, इस पर हर किसी की नजर है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह राज्य में सत्ता का ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत के करवाएं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस मसले पर कोई पुष्टि नहीं की गई है और नेताओं को चुप्पी साधने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर जब कांग्रेस की सरकार बनी तब पार्टी ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, लेकिन ये भी साफ हुआ कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए बांटा जाएगा। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज में साफ बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि वह भी पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। बदलाव की आहट के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति तेजी से बदल रही है। भूपेश बघेल कैंप में करीब 15 विधायकों ने बीती रात को प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की। देर रात हुई इस मीटिंग में विधायकों ने नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर चेताया है। खास बात यह है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने विदेश दौरे से वापस लौट चुकी हैं। इस बीच उनके फैसले पर सबकी निगाहें हैं। भूपेश बघेल के समर्थकों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जो केंद्रीय आलाकमान के लिए एक संदेश हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में भाजपा को करारी मात दी थी। कांग्रेस के पास इस वक्त राज्य में कुल 70 विधायक हैं, जिसके बावजूद पार्टी अपने ही संकट से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जन आशीर्वाद यात्रा पर तो मोदी सरकार के कई मंत्री निकले, लेकिन जो सफलता नारायण राणे को मिली वह दूसरे किसी मंत्री को नहीं मिली। अब तक महाराष्ट्र के घर घर में पहचाने जाने वाले राणे ने ऐसा कर दिया कि अब उनकी पहचान पूरे देश में होने लगी। बीजेपी के लिए जैसे वो एक रॉक स्टार बन गए हैं और 12वीं पास उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देकर छा गए। हालांकि इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी जमानत भी हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सला देने वाले राणे ने अब इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, जैसे डकैतों को गिरफ्तार करते हैं वैसे मुझे किया गया। दादागिरी मत करो, मैं एक एक करके सभी मामले बाहर लाऊंगा। राणे ने किसी का नाम न लेते हुए हमला किया कि अपनी भाभी पर एसिड फेंकने के लिए किसने कहा था। सुशांत राजपूत और दिशा सालियान की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें रचनात्मक काम करना है, घर में बैठकर काम नहीं करना है। उन्होंने आगे कहा कि पुराने मामले खोदे जाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी मेरी आवाज खराब है, ठीक हो जाएगी तो जोर से भी कहूंगा। और इस पूरे मामले पर शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा कि नारायण राणे की जन यात्रा आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, शिवसेना को चिढ़ाने के लिए है। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब राणे की कुंडली होने की बात कही गई थी, वही कुंडली हमारे पास भी है। इस मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नारायण राणे वाला मामला अब खत्म हो चुका है। जो कार्रवाई हुई वह नियमों के आधार पर हुई। राउत ने यह भी कहा कि सालों बाद उद्धव ठाकरे के चप्पल वाला बयान याद आ रहा है। वो कब और क्यों दिया गया वह भी तो देखो। हमारे यहाँ आंख के डॉक्टर हैं, आपका इलाज करवाया जाएगा। गौरतलब है कि नारायण राणे के थप्पड़ वाले विवाद के बीच
पिछले दिनों उद्धव ठाकरे का 2018 का एक विवादित बयान सामने आया था। उद्धव ने सीएम योगी को चप्पल से पीटने की एक विवादित बात कही थी। अब इसी बात को नारायण राणे के थप्पड़ वाले कमेंट से जोड़कर कुछ लोग उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब नारायण राणे पर कार्रवाई हो सकती है तो उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं। 9 जून को बहुमंजिला इमारत से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी। उस समय नारायण राणे और नितेश राणे ने कहा था कि कोई पुलिस पर दबाव डाले बिना दोनों केसेस की निष्पक्ष जांच करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान परस्ती और उनके सलाहकारों की देश विरोधी टिप्पणियों को लेकर गांधी वाड्रा परिवार को निशाने पर लिया। सोनिया गांधी को अपने रडार पर लेते हुए सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे नेताओं को छोड़ देना कांग्रेस की गंभीर भूल होगी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की निंदनीय टिप्पणियों पर कांग्रेस हाईकमान की चुप्पी इन राष्ट्र विरोधी बयानों के साथ उनकी मिलीभगत दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र की भावनाओं और हमारे सैनिकों के संघर्ष और बलिदान के प्रति उनके मन में कोई आदर नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार देश विरोधी टिप्पणी करते रहे और कांग्रेस आलाकमान उसे झेलता रहा। बात जब हद से आगे बढ़ी तो सिद्धू को सलाहकार को हटने के लिए कहना पड़ा। बौखलाए सिद्धू ने अपने सलाहकार मालविंदर सिंह माली का इस्तीफा तो करवा दिया, लेकिन लगे हाथ सोनिया गांधी को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी तक दे डाली। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने सिद्धू को मनमानी करने की खुली आजादी नहीं दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते सिंधिया ने लिखा कि इन नेताओं के बयानों पर कोई भी कार्यवाही किए बगैर और ना ही कोई जिम्मेदारी लिए बगैर ऐसे ही छोड़ देना एक गंभीर भूल होगी। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों ने कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी दी है। उनके एक सलाहकार बलविंदर सिंह माली ने दावा किया था कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया था। वहीं उनके दूसरे सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा की गई पाकिस्तान की आलोचना पर सवाल उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी मामले में हुई फजीहत के बाद भी उद्धव ठाकरे ने कोई सबक नहीं सीखा और नारायण राणे से बैठे बिठाए पंगा ले लिया। नतीजा यह हुआ कि नारायण राणे अब खुलकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमला करते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी बैकफुट पर है। उद्धव ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले की याद दिलाने के बाद नारायण राणे ने संजय राउत को अपने रडार पर लिया और कहा कि संजय राउत और विनायक राउत दोनों अपनी पार्टी को अंत की ओर ले जा रहे हैं। राणे ने कहा कि संजय राउत बिना मतलब के बोलते हैं। विनायक और संजय राउत शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे। कोंकण और कश्मीर के बीच उतना ही अंतर है जितना कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना। इससे पहले राणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने से संबंधित कथित बयान पर शिवसेना ने नारायण राणे को खरी खोटी सुनाई थी। वे उसी का जवाब दे रहे थे। रत्नागिरी में अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे घर के सामने आए शिव सैनिकों का पुलिस ने स्वागत किया। पिछले 2 सालों में शिवसेना ने कोंकण क्षेत्र को क्या दिया? उन्होंने सोचा कि अगर वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मुझे डर लगेगा, लेकिन हमारी यात्रा सफल रही। राणे ने आगे कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और क्योंकि शिवसेना अभी सरकार में है इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मामलों में नंबर 1 पर है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, दिशा सालियान का रेप और हत्या, फिर भी अपराधी खुलेआम घूमते हैं। गौरतलब है कि यह पूरा विवाद बीते 23 अगस्त को राणे की मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाली कथित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। राणे ने रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने विवादित बयान दिया था। राणे को इसी मामले में अगले दिन 24 अगस्त की दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि महाड़ की एक अदालत ने देर रात उन्हें जमानत दे दी। उनके इस विवादित बयान के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन किए गए। मुंबई में राणे के आवास के बाहर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को झड़प भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।